नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो जौनपुर से है, जहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। ये मामला सरपताहा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश पुलिस अभी कर रही है। तस्वीरें आप जौनपुर की देख रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई राशन लेने को लेकर। बाद में पुलिस को मारपीट की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, दो लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इस मारपीट की वजहों की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मजार के चढ़ावे को लेकर विवाद हुआ था और इसी को लेकर बुजुर्ग के खानदान के लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। मिलने पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत की गई और घटना के कारणों की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि सैदपुर में ही एक मजार या दरगाह मौजूद है जिस पर कुछ चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को के लेन देन को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत हो गया है और उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, वो शीघ्र ही कर ली जाएगी। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर 14 दिन से लापता अधेड़ का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राठ कोतवाली के रहने वाले प्यारेलाल अहिरवार का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि प्यारेलाल पर अपने भाई की हत्या का आरोप था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये प्यारेलाल हैं, इनके पिता का नाम लल्लू है, इनकी उम्र 45 वर्ष है। ये ग्राम औडेरा थाना राठ के रहने वाले हैं। थाना राठ द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके विरुद्ध एक 304 का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें इनको नामजद किया गया था। थाना राठ द्वारा जांच की जा रही है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पूछताछ के दौरान सर्किल ऑफिसर कुलदीप कुकरेती भड़क गए और युवक की पिटाई कर दी। दरअसल पलिया कोतवाली क्षेत्र में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजन हंगामा कर रहे थे। मौके पर पहुंचे सीओ कुलदीप कुकरेती नर्स के पति से पूछताछ कर रहे थे और इसी दौरान सीओ भड़क गए और नर्स के पति पर थप्पड़ों की बौछार की। सीतापुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। ये तीनों ही धान की रुपाई कर खेत से वापस लौट रहे थे, तभी अवैध खनन के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में तीनों बच्चे गिर गए। ये मामला तंबौर थाना क्षेत्र के इस्माइलगंज का है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया ने जहां तहां गड्ढे खोद दिए हैं, जिनमें बरसात का पानी भर गया है और इसी के चलते यह हादसा हुआ। उधर प्रतापगढ़ में बिजली विभाग के लाइनमैन का रिश्वत लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लाइनमैन मानिकपुर टाउन एरिया में तैनात है। घर के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार और खंभे को हटाने के लिए ये रिश्वत मांगी गई। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब तक लाइनमैन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उधर आगरा में ट्यूबवेल की 2 मंजिला इमारत के गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्यूबवेल की दीवार काफी कमजोर थी और देखते देखते भरभरा कर गिर गई। ये मामला थाना शमशाबाद इलाके के बीकापुर गांव का है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान गांव के युवकों ने इसका वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। और आगरा में प्रोफेसर को बदमाशों ने गोली मार दी। मॉर्निंग वॉक के दौरान यह गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। प्रोफेसर को 3 गोलियां लगी हैं। एतमाददौला थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। यहां पर एक प्रोफेसर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर को 3 गोलियां लगी हैं और इस
वारदात को एतमादौला इलाके में अंजाम दिया गया। यहाँ थाना एतमादौला क्षेत्र में रामकिशन भारती जी हैं, जो आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। बताया गया कि दो बदमाशों ने मोटरसाइकिल जो कि ब्लू कलर की थी उससे आए हैं, उनको 3 गोलियां मार दी हैं। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी पुष्पांजलि में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, सारे वाइटल्स उनके स्टेबल हैं और ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। स्थिति जो है उनकी ठीक है। और मेरठ से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की और उसके पिता की हत्या कर दी। लड़की की शादी से एक दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में लड़की का भाई भी घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी सिरफिरा फरार हो गया है। थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें एक व्यक्ति जो है एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो अपने साथियों के साथ आया और उस लड़की की 29 तारीख को शादी हुई है और वो चूँकि एक तरफा प्यार करता था और उस इन कारणों से आया और उसने वहाँ फायरिंग किया। फायरिंग में जो है लड़की, उसके पिता और उसके भाई 3 लोग इंजर्ड हुए। लड़की की मौके पर मौत हो गई और उसके पिता रास्ते में इलाज के दौरान ले गए, वहाँ मृत्यु हो गई। चंदौली में एनआईए की टीम एक संदिग्ध को लेकर उसके घर पहुंची और उसके परिजनों से पूछताछ की। दरअसल राशिद अहमद नाम के युवक को इस साल 19 जनवरी को वाराणसी के पड़ाव इलाके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। राशिद पिछले साल मार्च में पाकिस्तान एजेंट असीम और आमद के संपर्क में आया था, जिसके बाद से ही वो लगातार खुफिया जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा था। राशिद 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। और एक बड़ी खबर देवरिया से, जहां पर सलेमपुर कोतवाली के इटौरा चंदौली गांव में जामुन तोड़ने के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में पीएसी और कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। और कन्नौज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक बाइक पर एक ही परिवार के 7 लोग सवारी कर रहे हैं। बाइक चला रहे शख्स के अलावा 2 महिलाएं और 4 बच्चे बैठे हुए हैं। 2 बच्चों को बाइक के आगे पेट्रोल की टंकी पर बिठाया गया है, जबकि एक बच्ची को गोद में ऊपर की ओर उठाया गया है। तस्वीरें छिबरामऊ कोतवाली की हैं। हालांकि वीडियो कब का है ये भी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है। तस्वीरें कन्नौज से आई हैं, हैरान करती हैं। एक ही बाइक पर एक परिवार के 7 लोग सवार हैं। आप देखिए, 4 बच्चे हैं, एक महिला, एक पुरुष। एक बाइक पर 2 ही लोगों के बैठने की परमिशन है, एक चालक और एक बैठने वाला। लेकिन आप देखिए, हैरान करती है तस्वीरें कन्नौज से, कैसे एक ही बाइक पर पूरा का पूरा एक परिवार जिसमें 7 लोग हैं वो सब लोग सवार हो गए। नोएडा के सेक्टर 10 में एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। नोएडा सेक्टर 10 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ही दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी। दमकल की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत के बाद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये आग कैसे लगी। इस समय मैं नोएडा सेक्टर 10 में हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा नोएडा सेक्टर 10 की ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी हुई है और मौके पर जो है दमकल की गाड़ी पहुंची हुई है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आग पे काबू पाया जा रहा है, आग को बुझाया जा रहा है। यह आग बहुत ही भीषण थी और अब जब दमकल की गाड़ी पहुँची है तो आग पे काबू एक तरह से पा लिया गया है। उसके बावजूद भी अंदर जो है आग किन कारणों से लगी है अभी इसका पता नहीं चल रहा है। इस फैक्ट्री में प्लेट बनाया जा रहा था, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे आप देख सकते हैं कि बिजली का ट्रांसफार्मर है, यह बिजली का ट्रांसफार्मर है। अगर यह आग और भयावह हो जाती तो ये यहाँ पे अगर ब्लास्ट करता तो और भी जो तमाम अगल बगल की जो कंपनीज है वह आग की चपेटे में आ जाती। लेकिन इसके पहले देखा जाए तो दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पे मौके पर पहुँच गई है और मौके पर पहुँचने के बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ी लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही। कत्याल जी की है, हमारे उद्योग भारती के हैं, बहुत बढ़िया आदमी, उनकी फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में प्लेट वगैरह बनती हैं, इसकी
पेपर का काम होता है। फैक्ट्री में जो प्लेट बनता है वो पेपर का प्लेट बनता है, केमिकल से बनाया जाता है, केमिकल का भी काम होता है। इस वजह से जो है यहाँ पे आग लग गई। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और गाजियाबाद के कविनगर इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद के कविनगर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कैसे आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया। वाराणसी में केमिकल भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। आग के कारण बताया जा रहा है कि पटरी के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतार भी लग गई। जाम के चलते तमाम गाड़ियां फंसी रहीं और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंस गई। रामनगर मुगलसराय नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। टिड्डियों का दल फिरोजाबाद पहुंच गया है। आगरा की सीमा और यमुना नदी के पासवर्ती गांव में टिड्डी का दल देखा गया। हालांकि किसानों की जागरूकता की वजह से टिड्डियां फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। किसानों ने तेज आवाज से टिड्डियों को अपने इलाके से खदेड़ दिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते एक बड़ी खबर की। अयोध्या के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। फिलहाल सर्किट हाउस में अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। साथ ही सीएम योगी राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से बात भी कर सकते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम के अयोध्या दौरे की, जहां उन्होंने नॉन कोविड हॉस्पिटल पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। वहां तीमारदारों और मरीजों से बातचीत की, डॉक्टरों से बातचीत की और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना। इससे पहले सीएम योगी का गोंडा का दौरा कर अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का मामला भी सामने आया। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद सीएम ने नॉन कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया। तो दो तस्वीरें हम आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया सीएम योगी ने। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब सीएम नॉन कोविड अस्पताल पहुंचे और वहां पर बारीकी से स्वास्थ्य सुविधाओं का मुआयना किया। तो सीएम एक्शन मोड में है, एक के बाद एक जिलों का दौरा कर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल उन्होंने सबसे पहले गोंडा में एल्गिन चरसड़ी तटबंध का मुआयना किया था। उसके बाद बलरामपुर भी पहुंचे थे सीएम योगी, जहां जिला अस्पताल का मुआयना किया था। और आज गोंडा में ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और साथ ही साथ हॉस्पिटल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की, मरीजों और तीमारदारों से भी फीडबैक लिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख मसले पर अपनी बात की। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं है। पीएम ने कार्यक्रम में मॉनसून, कोरोना संकट पर भी बात की। मोदी ने एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं साथियों, मुश्किलें आती। और चलिए आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर इस वक्त हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। इसके बाद वो रामलला के भी दर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीएम योगी इस वक्त हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं, जहां पर वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और इसके बाद रामलला के भी दर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित है और विकास कार्यों का इस दौरान वो जायजा भी लेंगे। राम मंदिर निर्माण की जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी मौके पर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन फिलहाल वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। बेहद व्यस्त दौरा है अयोध्या का सीएम योगी का।
चूंकि मौसम खराब था, इस वजह से सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या पहुंचे और यहां पहुंचते ही सबसे पहले नॉन कोविड हॉस्पिटल का मुआयना किया, निरीक्षण किया, वहां पर डॉक्टरों से बातचीत की और उसके बाद सर्किट हाउस पहुंच गए। वहां पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से पूछा कि अयोध्या में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्या कुछ उसमें बाधाएं आ रही हैं, उन तमाम बातों की जानकारी ली। और उसके बाद अब वो हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वो रामलला के भी दर्शन करेंगे और निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे, उसका जायजा भी लेंगे। योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं और मेरे पीछे हनुमानगढ़ी से दर्शन करके निकल रहे हैं। इसके बाद रामलला को दर्शन को जाएंगे और रामलला के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। उस दरमियान रामलला के प्रांगण में पौधरोपण का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। फिलहाल समय के अभाव से मौसम खराब देखते हुए मुख्यमंत्री की विजिट की जो कार्यक्रम थे उसको स्थगित कर दिया गया है। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। गृहमंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत कोरोना और चीन दोनों से जंग जीतेगा। शाह ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना को लेकर हालात अब काबू में हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को मैं सलाह नहीं दे सकता, राहुल को उनकी पार्टी के नेता गलत सलाह दे रहे हैं। शाह ने संकटकाल में राहुल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। इस दौरान शाह ने दावा किया कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जबकि कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट देखी जा सकती है। एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी। और जरा भी, और मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश जानना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है, क्योंकि पड़ोसी देश चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, जबकि नेपाल और भूटान भी हमें आंख दिखा रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना है। जनता का जनादेश आपको मिला है, आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते। आज इसे 21वीं सदी में जहां हमारा भारत सशक्त भारत है, इस सशक्त भारत में चीन लगातार हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इसका जवाब आज का आपको देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, भारत की प्रत्येक जनता आपसे जवाब चाहती है। ये प्रमाण है इस बात का
कि चीन के साथ साथ नेपाल और भूटान भी हमारी देश को आंख दिखा रहे हैं। सच दुनिया के सामने है, भारत के सामने है। जो लगातार अमित शाह जी का आरोप है या इनके मंत्रियों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से जो भ्रामक स्थिति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जवाब देश चाहता है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ के पोस्टमार्टम गृह में भारी अव्यवस्था है। शव बाहर रखे गए हैं। मृतकों के परिजनों के मुताबिक उनसे बर्फ की सिल्ली के पैसे भी लिए जा रहे हैं। उसकी उगाही हो रही है। कोरोना काल में सरकार के दावों के बावजूद भारी दुर्दशा की खबरें आ रही हैं। और बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अनामिका, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए अमित, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किया है। अभी वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसी के पास में जो एरिया है, जो फिलहाल जहाँ पे पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है, जमीन का संतलीकरण करने का काम किया जा रहा है, उसका वो निरीक्षण करेंगे। चूंकि ये माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी वक्त तक पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन कर सकते हैं। तो ये उसके पहले की जो तैयारियां, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर गए हुए हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही कोरोना काल चल रहा है, लेकिन और जिस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे तैयारियां थी, लेकिन हालांकि वो तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी, कम से कम राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। और इसीलिए जो तैयारियां, उसका जायजा ले रहे हैं सीएम। इसके बाद उनकी तमाम बैठकें भी हैं, जो साधु संत उनके साथ वो बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। L&T जो कंपनी जिम्मेदार है पूरे कामकाज के लिए, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जुलाई तक चूंकि बरसात भी हो रही है, मानसून एक्टिव है, तो इस बरसात में कितना काम आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक तरफ जहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं, वहाँ मिट्टी भी कट रही है। इसके अलावा जो झाड़ियां वहां पर है वो भी साफ किया जा रहा है। तो जुलाई तक कितना काम पूरा हो पाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। इस लिहाज से सीएम का जो दौरा है आज का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमित, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।